हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका अपने बीपीएस क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 82 है। यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y हैं। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, अर्थात x और y को जोड़ने पर कितना आए 27, तो x प्लस वाई बराबर 27 लिख लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और गुणनफल x का गुणा y में करने पर, गुणनफल का मतलब गुणा करने पर जो आंसर आता है, तो x का गुणा y में करने पर कितना बोला है 182, तो यहाँ पर 182 लिख लेंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। उसके बाद हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 27 है, तो x बराबर आ जाएगा 27 माइनस वाई। पुनः समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है x इंटू वाई बराबर 182। x की जगह हमको इतना रखना है 27 माइनस वाई, और यहाँ पर y बराबर 182। y का गुणा करेंगे 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई को बाद में 182 को इधर लाएंगे, माइनस का 182 बराबर 0। पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देते हैं जिससे यह प्लस हो जाएगा। तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में माइनस का गुणा माइनस 27 वाई, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 182 बराबर 0। अब एक का गुणा 182 में 182 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 27 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर लाना है। तो आइए 182 का पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से कटेगा 7 1 कम 7, 2 1 21 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 13 से। अब 7 दूनी 14 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। आप 13 प्लस 14 भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर उतना ही आएगा। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 14 बचेगा। इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 13 से 13 खत्म होगा, y बचेगा। माइनस का भाग प्लस में, माइनस 13 का भाग 182 में, तो 13 1 कम 13 बचेगा 5, 2 हो जाएगा 52, 13 चौको 52 बराबर 0। y माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y माइनस 14 और यहाँ पर y माइनस 13 बराबर 0। यदि y माइनस 14 बराबर 0 तो y बराबर 14, अगर y माइनस 14 बराबर 0 तो y उधर 14 उधर जाएगा तो y बराबर 14। पुनः लिखेंगे यदि y माइनस 13 बराबर 0 तो y बराबर 13, तब y का मान कितना आएगा 13। y का 2 मान आया। अब इसकी सहायता से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 14, तब x यहाँ पर लिखा है x बराबर 27 माइनस वाई,
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर 27 माइनस वाई। यहाँ पर तब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बराबर 27 और y का मान 14 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 13। पुनः लिखेंगे जब y बराबर 13, जब y बराबर कितना हो 13, तब x बराबर 27 माइनस वाई, तो x बराबर 27 माइनस 13, x बराबर 14। तो जब x y का मान 14 होगा तो x का मान 13, और जब y का मान 13 तो x का मान 14। अतः वह संख्याएं 13 और 14 या 14 और 13 है। अतः वह संख्या है 13 और 14 या 14 और 13 हैं। अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 13 का गुणा 14 में 182 आ जाएगा। चाहे 14 और 13 को जोड़िए तभी भी 27, और 14 का गुणा 13 में तो 182। इस प्रकार से आंसर चेक कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में उतार ले। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो ये भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग समझते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो जो भी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। और क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 3 के बाद कौन आ रहा है 4 आ रहा है, चाहे 13 के बाद कौन आएगा 14 आएगा, चाहे 21 के बाद कौन आएगा 22। अब हम कहें 23 के बाद कौन आएगा तो 23 में तुरंत आप एक जोड़कर बोलेंगे 24। अगर हम बोले यक्स के बाद क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है तो यक्स में क्या कर देना है एक जोड़ देना है। तो वहां पर प्रश्न यही कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला यक्स है, इसका वर्ग, फिर दूसर का संख्या कितना है यक्स प्लस 1 का वर्ग का योग, वर्ग कर लिए और दोनों का योग का मतलब जोड़ कर लिए, और ये कितना है 365 है। अब इस समीकरण को हल करेंगे, हम दोनों क्रमागत पूर्णांक बता देंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का नियम लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस 2ab, तो 2 एक की जगह एक्स है, बी की जगह एक, गुणा करेंगे तो 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा, माइनस का 365 और उधर बराबर में 0 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक को घटाएंगे 364 और बड़े का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 364 बराबर 0। इस सब में हम लोग 2 का भाग दे सकते हैं, 2 से सब कट जाएगा, 2 का भाग करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का भाग एक्स, इसमें 2 का भाग, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 का ऐसा गुणनखंड करना है
में से घटाने पर 1 आ जाए, यहाँ पर माइनस इसलिए घटाने। तो अभी हम पिछले प्रश्न में देखे हैं 14 गुणे 13 182 होता है, 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 14 माइनस 13, इस एक के जगह यक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 इधर से एक्स का गुणा माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे, माइनस का भाग माइनस में प्लस 13 से 13 कटेगा, एक्स बचेगा। माइनस का भाग माइनस में प्लस 13 कम 13 और यहाँ पर 5 दो 52 हो जाए, 13 चौको 52 बराबर 0। दोनों में से x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 13 बराबर 0। अब हम लोग लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 उधर जाएगा माइनस 14, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे अमान्य। यह मान x का माइनस 14 अमान्य होगा क्योंकि प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक है और ये कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक, इसलिए क्या होगा, अमान्य होगा। और पुनः लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, यदि x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो x बराबर 13, ये वाला मान्य होगा क्योंकि धनात्मक आया है। लास्ट में लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14 है। तो इस प्रकार से पहला 13 आ गया, दूसरा x प्लस 1, कैसे जान रहे x प्लस 1, यहाँ पर लिखे x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर x की जगह 13 लिखे हैं प्लस 1, 13 1 14 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दिया। अब चाहते हैं आंसर चेक करना तो चेक कर सकते हैं, 13 का वर्ग निकालेंगे और 14 का वर्ग निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 365 आ जाएगा। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में उतार लें। इस वीडियो में कुछ भी समझ में न आया हुआ हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।